बच्चों, आपने पिछले चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा। वर्ग क्या होता है? दो राशियां, ए गुणा ए का वर्ग, ए गुणा ए गुणा ए का वर्ग, और बी गुणा बी का वर्ग, एक गुणा एक का वर्ग, दो गुणा दो का वर्ग। दो का वर्ग क्या होता है? चार, और एक का वर्ग क्या होता है? एक। इस तरह आपने वर्गों के बारे में और वर्गमूलों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घन मतलब तीन राशियां जो है वो गुणा होंगी। एक गुणा एक, एक की तीन, तो क्या होता है? एक की तीन एक होता है। एक को एक से गुणा करेंगे, फिर दो की तीन, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार दूनी आठ। तीन का वर्ग घन, तीन की तीन 27, तीन तिया 9 तिया 27। चार का घन, चार चौक 16 चौके 64। पांच का घन, पांच की तीन, पांच का घन 125। छह का घन, 216। सात का घन, 7 7 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे हम तो आएगा 343। ये हो गया 7 का घन। आप देखिए 8 का घन, गुणा करोगे 8 8 64, 512। 9 का घन, 9 9 81, नया 729। 10 का घन यानी कि 1000। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये जैसे आपने वर्ग दिखे थे 1 से 30 तक हमने लिखे थे, मैंने बोला था आप लर्न करना। इसी तरह आपको ये भी लर्न करो या बार बार देखो। ये इनको देखो बच्चों, अब क्या बोलते हैं? एक का वर्ग 1 है, दो का वर्ग 8 है, तीन का वर्ग 27 है, चार का वर्ग 64 है, पांच का वर्ग 125 है, छह का वर्ग 216 है, और सात का वर्ग 343, वर्ग नहीं घन 343 है। आठ का वर्ग 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 है। ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। कौन सी पूर्ण घन संख्याएं? जिनका पूर्ण घन हो जाता है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये संख्याएं क्या है? पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं? तो नीचे संख्या है सबसे पहले 216, फर्स्ट पार्ट 216। ये करके दिखाती हूँ पहले मैं आपको। 216 कैसे निर्णय लेना है कि ये पूर्ण घन संख्या है? वैसे तो अभी मैंने आपको बताया, देखो 6 का घन जो है वो 216 है, परंतु यहाँ आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो आपने पहले वर्गमूल में किए थे वैसे ही। अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 108, फिर 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 54, फिर 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 27, फिर 3 से भाग करेंगे क्या आएगा? 9, फिर 3 से भाग करेंगे क्या आएगा? 3, और फिर 3 से भाग करेंगे आएगा 1। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 1 2 3 बार 2 है और 3 बार ही 3 है। तो देखिए बच्चों, ये और ये क्या बन गई? 2 की 3, और ये क्या बन गई? 3 की 3। अतः हाँ, ये एक पूर्ण घन संख्या है। 2 और 3 ये घातांकीय नियम से इकट्ठा हो जाता है, और ये आ गया 6 की 3। 6 की 3 होता है ना 216। तो हाँ बच्चों, ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। इस तरह आपने अभाज्य गुणनखंड बनाकर देखने हैं, तब आपको पता चलेगा। अब देखो अगला पार्ट में लेती हूँ 128। 128 देखते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। देखो बच्चों, 128 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। पहले हम 128 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, फिर हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं।
128 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये 8 है तो 2 पर भाग हो रहा है ना, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 16। फिर 2 पर भाग करो 32 आ जाएगा। फिर 2 पर भाग करोगे 16 आ जाएगा। फिर 2 पर भाग करोगे 8 आ जाएगा। फिर 2 पर भाग करोगे 4 आ जाएगा। फिर 2 पर भाग करोगे 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। तो ये बन गए अभाज्य गुणनखंड 128 के। तो ये क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और ये बन गए 7। अब 3 3 के हमने पूर्ण घन 3 3 के होंगे ना, 2 की 3 गुणा 2 की 3, और ये अकेला रह गया 2। अतः 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तब आपने ये निर्णय लेना है। देखो 128 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए, 2 की 3 2 की 3, और ये अकेला बच गया 2। तो ये पूर्ण घन संख्या इसलिए नहीं है। अब देखिए अगला हम लेते हैं 1000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो ये क्या है, इसके लिए हम क्या जवाब देंगे, नहीं। अब हम लेते हैं 1000 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। हाँ जी, देखो 2 पर 500, फिर 2 पर भाग करेंगे 250, फिर 2 पर भाग करेंगे 125, फिर 5 पर भाग करेंगे 25, फिर 5 पर भाग करेंगे। आप जब नहीं कर सकते हैं तो आप भाग करके देख सकते हैं अलग से। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 2 की 3, और ये बना 5 की 3। 2 और 5 को हम घातांकीय नियम से इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये आ गया पूर्ण घन। ये क्या आ गया, पूर्ण घन है। अतः हाँ, ये पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन है, क्योंकि ये पूर्ण घन आ गया। अब देखो 100 पूर्ण घन है या नहीं। 2 पर भाग करो 50, 2 पर भाग करो 25, 5 पर भाग करो 5, 5 पर भाग करो 1। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, देखो 3 ना तो ये बने हैं ना ये बने हैं। अतः ये भी अभाज्य ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्ण घन नहीं बन रहे हैं। अब हम लेते हैं अगला पार्ट 46,656 का। एक मिनट ना लियो, 46,000। बच्चों 5वां पार्ट 46,656 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इसके लिए पहले हम इसके बाद जब गुणनखंड बनाते हैं तो पीछे देखो 6 है, तो सम संख्या है, 2 पर पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। अब बड़ी संख्या है, हम नहीं कर सकते, तो अब पहले आप इसको सीधा से अलग से रफ कॉपी पर भाग करके देख लो। बड़े बड़े आंकड़े अगर आ जाते हैं तो पहले भाग करके देख लिया करो। पहले हमने इसको 2 पर भाग करा, 2 दूनी 4, 6 उतारा, 3 दूनी 6, फिर 6 उतारा, 3 दूनी 6, फिर 5 उतारा, 2 दूनी 4, फिर 6 उतारा, 8 दूनी 16। तो ये बन गया 23,328। अब पीछे 8 है, सम संख्या है, ये फिर 2 पर भाग होएगा, 23,328। इसको फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 3 उतारा, 2 एकम 2, 1 उतारा, ऊपर से उतारा 3, 6 8 दूनी 16, 9 6 दूनी 12, ऊपर से उतारा 2, 6 दूनी 12, ऊपर से उतारा 8, 4 दूनी 8। तो ये बना 23,328 से 11,664। ये फिर 2 पर भाग हो रहा है, 2 पर भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ भागफल क्या आएगा, 32, 58, 5,832। अब देखिए आगे, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं बड़ा, तो हम 2 से भाग और करते हैं। यहाँ 2 पर फिर भाग होगा,
पीछे 2 है तो 2 पर करते रहो जब तक नहीं जाता। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो ये आ गया 2916। अब 2916, फिर 8 है, 16 है पीछे, फिर ये 2 पर भाग होता है तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। तो जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1458। अब हम 1458 को 2 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ये 2 से भाग करेंगे आएगा 729। अब देखो बच्चों 729 है, 3 पर भाग हो रहा है। अब आप कर सकते हो 3 दूनी 6। अब इसको फिर 3 से भाग कर सकते हैं। 8 या 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, और 3 से फिर 3 से भाग करेंगे आएगा 1। तो अब हम देखते हैं कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। करते 1 2 3 4 5 6 है, और 3 कितने, ये भी 6 है। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ये पूर्ण घन है कि नहीं है, देखो पता चल रहा है कि ये भी पूर्ण घन संख्या है। सब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 रखेंगे अंदर, ये देखो बन गई पूर्ण घन संख्या। 3 तिया 9 9 चौक 36, 36 पूर्ण घन संख्या 3 है। तो इस तरह बच्चों जब भी पूर्ण घन संख्या पूछी हो तो आपने दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड बना लेने हैं, और फिर इस तरह आपको देखना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अगर ये पूरा कोई और एक्स्ट्रा नहीं बचता तो ये पूर्ण घन संख्या है, और नहीं बचता तो पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह बच्चों आपने पता लगाना है।